नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिखा। फिलहाल मैं पहुंची हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर परमेल चौधरी, जो कि लैप्रोस्कोपिक और कोलोरेक्टर सर्जन हैं। देश के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और आज हमेशा ये वीडियो में दावा किया जाता है, डॉक्टर साहब दावा करते हैं कि हमारे पास वो सभी फैसिलिटी है जो और हॉस्पिटल्स में नहीं देखी जाती है। जी। सर, क्या क्या फैसिलिटी, अभी मैंने ओटी में विजिट करा है, क्या क्या फैसिलिटीज? मैडम देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है एक तरह से कोलोरेक्टल सर्जरीज, जिसमें चाहे पेशेंट को फिस्टुला हो, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, साइनस है, या रेक्टल प्रोलैप्स है, या रेक्टम की कोई डिजीज है जैसे पाइल्स हैं, फीसर हैं, इस तरह की। हम ये नहीं देखते कि पेशेंट हमारे मतलब कोई गरीब है या कम पैसे वाला है, इस तरह का। हम हर पेशेंट में हर मशीन जो उसके लिए जरूरत है वो मैंने अरेंज की है ना। और वो हमारे जो इस ओटी के अंदर जो आप देख रहे हैं, चलो मैं आपको विजिट भी कराऊंगा, हमने सारे इक्विपमेंट जो वर्ल्ड में कहीं भी होने चाहिए कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए, वो सारे के सारे मैंने अरेंज किए हैं। और हमारे देश के अंदर, चाहे विदेशों से मंगवाए, ज्यादातर तो ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का ये सारा इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और बड़ी मतलब एडवांस में हम बुकिंग करते हैं, तब जाके ये बाद में हमारे पास आते हैं। उसके बाद टेक्निकल टीम आती है, इनको इंस्टॉल करती है, इनकी बार बार फंक्शनिंग करके देखते हैं, तब जाके हमने इनको पेशेंट्स के लिए फिट किया है, मतलब उसको एडजस्ट किया है। तो मैं आपको ओटी का पूरा एकदम यहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ जी सर, मैं जानना भी चाहूंगी जो इक्विपमेंट आपने लगाए हैं वो किस काम क्या? हाँ, ये लेजर सर्जरी की मशीन है, लेजर के लिए। लेजर की इसमें बीम छोड़ी जाती है, मशीन है, इसमें हम एडजस्ट करते हैं, जैसे फिस्टुला है या फीसर है या पाइल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी को सेट किया जाता है। और उस एनर्जी को सेट करने के बाद जैसे इसमें हमारी जो रख रखे हमने थ्रेड्स ना, कुछ वो फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स के जरिए हम जो मशीन की जो बीम है वो उस पर डालते हैं। जैसे पाइल्स हैं, फीसर हैं, या उसके स्पिंक्टर्स हैं, या ट्रैक्स हैं, या एब्सेस बना हुआ अंदर कोलोरेक्टल एरिया में, तो उसके लिए ये लेजर की मशीन है। और बिल्कुल एकदम बेस्ट से बेस्ट, हमें कहते हैं कि हम सबसे बेस्ट से बेस्ट पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं, वो कहीं से आया हो, चाहे वो मणिपुर से आया हो, चाहे वो उत्तराखंड से आया हो, चाहे वो केरला से आया हो, चाहे बॉम्बे से आया हो, कहीं से भी आया हो, चाहे बिहार से आया हो, चाहे यूपी से, कहीं से भी आया पेशेंट, चाहे गरीब है या बेचारा किसान है, मजदूर है, या जिस भी अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, हम सारे के सारे इक्विपमेंट। अब आप ये देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो फिस्टुला होता है उसके अंदर, ये देखिए, ये जर्मनी का है, ये तो आप देखेंगे, इसको वाफ्ट बोला जाता है। वीडियो देखो, हम कहते हैं ना वाफ्ट वाफ्ट वाफ्ट, ये देखिए, ये होता है वाफ्ट का सेट ना, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट ना। इसमें क्या होता है, ये जैसे जो गुदा मार्ग के आसपास जो फिस्टुला के जो ट्रैक्स बन जाते हैं, पस निकल रही होती है या एब्सेस बना, उसके अंदर डालते हैं। अब अंदर से हमें ये दिखाता है, इसके साथ एक कैमरा अटैच होगा। ये जो कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, इसको दिखाइए आप, है ना, ये कैमरा इसके साथ अटैच होता है ना। और उसके बाद ये सारा सिस्टम हमें बड़े स्क्रीन पे दिखाई देता है। और ये है, जैसे उसके पेट में भी अगर कोई ट्रैक है तो ये वाला इक्विपमेंट यूज होता है। जैसे ये लेप्रोस्कोप होता है, मतलब पेट के अंदर ये दूरबीन डलती है ना। और भी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो सारी एडजस्ट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट ना। बट ये उस टाइम पर हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये है, ये देखिए, फिस्टुला के लिए, पेट के लिए, ये नहीं कि ये दिखा के कोई ये घुसा देगा, ऐसा नहीं। इसकी जगह यही जाएगा, फिस्टुला के लिए यही काम करेगा। कोई साइनस बना हुआ है, कोई ट्रैक बना हुआ है, ऐसा मान्य कहीं भी है, जाए पेट में है ना, पेरियनल एरिया, मतलब कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, एनल फिस्टुला कहीं भी हो सकते हैं शरीर में। तो ये है, और ये है, ये लेप्रोस्कोप है। उसको जरूरत पड़ जाती है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसको करते हैं। ये जैसे ये है, जैसे हम लेजर यूज करते हैं तो ये स्पेक्स को लगाना होता है, नहीं तो ये पूरी एनर्जी है, कई बार आंखों के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। और ये आप देखेंगे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है सारे। जब कई बार हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, कितना छोटा ऑपरेशन है, कितना बड़ा है, उसमें क्या चाहिएगा, ये नहीं है कि झोला छाप एक धागा बांधा और ये हो गया, या फिर एक वो मशीन, कुछ भी बोल लेंगे किसी से, हम कहेंगे हम अपनी मशीनें दिखाएंगे, पेशेंट को भी दिखाएंगे और आप लोगों को दिखा रहे, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि हम कोई छुपाई वाला खेल कहीं नहीं खेलते। अब हमारे देखें एनेस्थेसिया, चाहे वो ये बड़ी मशीन देख रही थी, किस काम की आती जी, मतलब अब ये भी देखो ना क्वालिटी क्या है, वर्ल्ड की सबसे टॉप क्वालिटी। हमने सेकंड कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारा। दूसरा जो
बोलते हैं ना कि एकम दर्जे का है, द्वितीय या फिर थर्ड या फोर्थ ऐसे ग्रेड का कोई सामान नहीं है। हमने कोई यूरोप से कोई सेकंड हैंड कुछ भी नहीं लिया है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं रीफेब्रिकेट करा गए, ये करा गए, कोई चाइना से कहीं कहीं से, उनको ये इसका औजार वहां से लिया, उसको जोड़ जाड़ के यूज करते हैं ना। हम तो इंडिया में तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि हमने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिया है। वर्ल्ड में कहीं भी कोई ऑपरेशन थिएटर बनता होगा, जो अच्छे ऑपरेशन थिएटरों की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड में, तो वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं आप हमारे पास हम दे रहे हैं, है ना। ये है, ये एनेस्थीसिया की मशीन है। इसके अलावा वेंटिलेटर हैं, बहुत सारे वेंटिलेटर। जिस पेशेंट को जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, हमने सारी चीजें एडवांस में अरेंज करके रखते हैं, है ना। ये चाहे 1 घंटे का ऑपरेशन है, चाहे 2 दिन तक ऑपरेशन चलेगा, सबसे बेस्ट है। अब इससे ऊपर तो भगवान ही है ना। मशीन है जो मतलब उसको बेहोश करके रखते हैं। और जैसे ये ओटी टेबल आप देख ही रहे हो, है ना। हाँ, ये भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हमने लिया है। और ये देखिए, अब ये होता है सीआर। हम डाई डालते हैं पेशेंट को, है ना। चाहे उसको कई बार क्या होते हैं, ये किसी महिला को वेजाइना से या फिर पेशाब की थैली में या फिर आपके इसको यूरिनरी ब्लेडर है, रेक्टम है, एनल कैनाल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहाँ घुसा हुआ है ना। उसमें देखने के लिए हमें कई बार हम एमआरआई पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। एमआरआई कई बार क्या होते है, पेशेंट कोई कहीं से करा के लाता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आते ही ले भाई दोबारा कराओ, है ना, ये पसंद नहीं है। हम ऐसे नखरे बिल्कुल नहीं करते हैं। जिसने एमआरआई कराया उसका भी भला, जो थोड़ा बहुत कुछ करा गया तो तब भी हम उसको एडजस्ट कर लेते, क्योंकि हमने खुद ही ले लिए। अच्छा, एमआरआई यहाँ पर नहीं एमआरआई नहीं है ये, इसको सीआर बोलते हैं। हम इसमें डाई डालते हैं, डाई जाती है किस ट्रैक में कौन सा मिसिंग ना हो जाए, इसलिए ये सीआरएम का यूज करते हैं। ये इसका स्क्रीन है इधर ना, और इसके बीच जैसे आ जाता है, एडजस्टेबल होता है। ये जो हमारा जो ओटी टेबल है ना, इसके चारों तरफ लग जाता है, मतलब उसमें हम देख लेते हैं। और ओटी टेबल हो तो हमारा मूवेबल होता है, जैसे आगे पीछे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऊपर नीचे, दाएं, किस एंगल में घुमाना हम ये हमारी मशीन है। ओटी टेबल नहीं बोलूंगा, इसको रोबोट बोलूंगा। ये अपने आप घुमा देता है। और ये भी रोबोटिक ही है। ये भी उसी हिसाब से इसी एंगल पे आड़ा तिरछा जहां जिसको जो है उसको हम ढूंढ लेते हैं। चाहे कहीं का फिस्टुला हो, साइनस हो, उसको ढूंढ लेते हैं। मतलब जिस टाइप हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हाँ। उसके अलावा जैसे आपको और दिखाता हूँ चीजें, ये सारा सिस्टम है इसमें। ये है, जैसे आप बोलते हैं ना कि इसमें दिखता किसमें, तो ये स्क्रीन होते हैं। इस स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे अलग अलग सेट होते हैं। ये कोई लाइट का सोर्स है, कोई हवा, पेट के अंदर हवा या थोरैक्स की कोई कैविटी, उसमें हमें कोई प्रोसीजर करना है तो जैसे एयर उसके अंदर डालनी है, तो वो सारे अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग काम कर रहे होते हैं, एक साथ ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ये करेगा, एक बार ये करेगा। ऐसा भी नहीं, पर्दे के पीछे लेके गए और उसको धागा पिरो दिया, बेचारे को पता ही नहीं, ब्लेड मार दिया ना, स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई देता है। मेरे को ये मैं हैरान रह जाता हूँ। पेशेंट आते हैं मेरे पास, कोई 4 बार ऑपरेशन करा के आता, फिस्टुला का, कोई पाइल्स का, फिर भी परेशान रहते हैं। कोई रेक्टम का करा के आता है, कोई म्यूकोसल प्रोलैप्स का पेशेंट है या रेक्टल प्रोलैप्स का पेशेंट है, और वो कहते हैं जी हमें 4 बार 5 बार हमारी बीमारी, बोला कि एक ब्लेड मार देते हैं कि ये कोई ठंडी मशीन उसको टच कर देता है, कोई कहता है मैंने ये कर दिया। कोई एक्चुअल में जब ये ऐसी ट्रेनिंग तो यूं मानो कि हमारे एम्स में भी नहीं है, नहीं है ना, एम्स में भी नहीं है। तो ये झोला छाप बेचारे कहाँ से करके आ जाते, कौन सी ट्रेनिंग है ऐसी। अब सीधा भगवान ने तो उनके कानों में आके मंत्र फूके नहीं है ना। तो वो कहाँ से कौन सी ट्रेनिंग करके आ गए। लोग अपने आप को परोस देते हैं, वहां जाते हैं, उनके बहकाव में आते हैं। कोई कहता है इंजेक्शन से गायब कर दी बीमारी, कोई कहता है पुड़िया दे दी, कोई कहता है उसको धागे से बांध दिया, कोई कहता है ब्लेड से काट दिया, कोई कुछ ऐसे मतलब हर पेशेंट की एक अलग ही स्टोरी बन के आती है हमारे सामने ना। कुछ पेशेंट तो आते ही रोते हैं जी, हम तो है ना अभी 7 बार पहले करा चुके, लोगों से या हुआ पूरे देश में, अभी भी ठीक नहीं हो रहे। मैं कभी किसके पास गए थे, क्या तुमने एमआरआई कराया था, क्या एंडो एनल अल्ट्रासाउंड कराया था, या क्या कराया था, मतलब पता कैसे लगा कि बीमारी थी या कौन सी थी, क्या किया था। अब हर बीमारी, मतलब रेक्टल कैंसर है किसी को, एनल कैनाल में कोई ग्रोथ है, कोई कैंसर है ना, प्रॉपर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगी, रेडियो डायग्नोसिस के अंदर उसकी प्रॉपर पहचान नहीं होगी, हम तो वही देख पाएंगे जो हमारी आंखों से दिखाई देगा। कुछ ऐसे सारे ट्यूमर होते हैं बॉडी के अंदर, कुछ छुपी हुई चीज है, तो वो तो हम इन्वेस्टिगेशन करके तो उसको ढूंढेंगे ना, या उसको लोकेट करेंगे।
या उस टाइम पे मान लिया किसी एमआरआई वाले ने कोई गलती कर दी तो उसको ढूंढने के लिए सीआर में कुछ तो यहाँ रखोगे ना, कोई एंडोस्कोपिक यंत्र रखेंगे आप, कोई दूरबीनें रखेंगे, है ना। भाई हम फिस्टुला के अंदर भी दूरबीन घुसा देते हैं, है ना, वो भी हमारे पास तो ना, वाप जिसको वीडियो असिस्टेड इक्विपमेंट आप वेल इक्विप्ड है ना, चाहे वो भले ही वो एक बेचारा गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, हम सब सारी फैसिलिटी हमने यहीं पे अरेंज की है। और उसके अलावा भी आप देखोगे आईसीयू का अरेंजमेंट है हमारे पास, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू भी है ना, वैसे भी इंटेंसिव केयर यूनिट है हमारे पास, वार्ड है, पंचकर्मा, हम आयुर्वेद का भी उपचार साथ साथ दे रहे होते हैं पेशेंट को, चेस्ट फिजियोथेरेपी करानी है, होल बॉडी पीटी देनी है उसको ना, और जो पंचकर्मा के अलग अलग जो होते हैं जैसे सेगमेंट होते हैं पंचकर्मा में आयुर्वेदा के, वो भी देते हैं। ज्यादातर पेशेंट तो डिप्रेशन में आते हैं, कुछ डॉक्टर तो उसको लिख देते हैं भाई साइकोसोमेटिक इसको डिसऑर्डर, मतलब ये तो बावला हो चुका है। हम कहते हैं आप बावले नहीं हो, आप टेंशन, भाई एक ही टेंशन, एक ही बीमारी को 10 बार ऑपरेशन कराए तो मेंटली तो डिस्टर्ब रहेगा ना, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब रहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, अब हम आपके पास आए हैं, हमें कम से कम जैसे हमारा जिसमें काम कम से कम काम चल जाए हम उसमें भी उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, मतलब गरीब लोगों का। या फिर जो स्पाइनल इंजरी के जो पेशेंट होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी जिनकी मतलब डैमेज होती है या दिव्यांग हो जाते हैं रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से, या कोई हेड इंजरी की वजह से कोमाटोज जो पेशेंट होते हैं जो बेड रिडन हो जाते हैं, तो उनका इलाज भी हम बिल्कुल ये होता है कि बस हमारे जो खर्चे आप कुछ है ना वो अगर दे सकता है तो दे जाए, नहीं तो हम वो भी नहीं लेते उन लोगों से ना। तो हम ये भी करते हैं साथ ही साथ। एक तरह से ये है कि भाई जो आए वो खुश होके जाए, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई आया और वो मतलब बेचारा परेशानी होके चला जाए। अब देख रहे हैं पूरी ओटी का, और साथ ही साथ क्या है कि ये दिखाइए, ये इक्विपमेंट जैसे ये होता है वो जो बिजली वाला उपकरण ना, कोटरी मोनोपोलर है, बाइपोलर है ना, इसमें है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा इक्विपमेंट क्या है, हार्मोनी। ये क्या काम आता है? जो ये मैडम ये अलग अलग एनर्जी हमें देनी होती है, जैसे कोई ऑर्गन है उसके आसपास कोई वेसल है, खून की नलकी है या कोई टिश्यू है, उसको कौन सी कोटरी से करें, मोनोपोलर से करें, बाइपोलर से, कितना एनर्जी के साथ वो कर सकते हैं ना। ओवुलेशन के लिए जैसे ब्लीडिंग हो रही है उसमें सर्जरी के दौरान यूज होते हैं, उससे भी बेहतर क्या है ये हार्मोनिक। ये अल्ट्रासाउंड से एनर्जी से चलती है, इसके इक्विपमेंट डिफरेंट होते हैं, देखने में तो वो लेप्रोस्कोपी जैसे इक्विपमेंट होते हैं लेकिन वो एनर्जी दूसरी होती है उसकी ना। तो ये हार्मोनी भी हमारे पास है, ताकि हम ये चाहते हैं ना कि भाई जो पेशेंट आए उसको हार्मोनी के इक्विपमेंट यूज करने हम वो यूज करते हैं, हम लेप्रोस्कोपी करने वो यूज कर ले, लेकिन पेशेंट की बीमारी के पीछे पड़ जाते हैं, पेशेंट के पीछे नहीं पड़ते, पेशेंट की बीमारी के पीछे बिल्कुल हाथ धोके उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई हमने उसको ठीक करना ही है। अब जो पेशेंट हमारे पास आया दूर दूर से आते हैं, दूसरे देशों से भी आते रहते हैं, कहीं ना कहीं जब परेशान होके ही आते हैं सारे, ऐसा नहीं कि खुश होके आते, परेशान होके आते हैं। तो हमारा भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है कि हम उसको बिल्कुल पूरी एनर्जी लगा देते हैं। एलोपैथी है हमारी, बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड की टेक्निक्स हैं वो लगानी है, या फिर फर्दर पंचकर्मा है, आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करता हूँ। हमारे यहाँ पंचपुरा आयुर्वेदा का भी सारा सिस्टम है हमारे पास, पंचकर्मा सेंटर है हमारे हॉस्पिटल में। तो जो पेशेंट आता है तो हम चाहते हैं कि उसकी मनोदशा, उसकी शारीरिक जो उसकी जो एनर्जी है ना, वो उसकी जो फिटनेस है, लीवर है, किडनी है, जो खा पी के उसका पूरी आंतड़ियां खराब हो रही हैं वहाँ की, मतलब कुछ लोग तो 20-20 साल से दवाइयां खा रहे होते हैं, है ना। कुछ लोगों ने इसको लाइलाज ही मान लिया, फिस्टुला इन चीजों को ना लाइलाज ही मान लिया कि भाई ये तो बीमारी अब ठीक होनी ही नहीं है। सर जैसे आज आपने ओटी का विजिट करवाया, वेल इक्विप्ड ओटी है आपका, तो मैं ये पूछना चाहूंगी एड्रेस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त। हाँ, ये गुरुकुल हॉस्पिटल है। गुरुकुल नाम भी हमारा देखो बड़ा यूनिक सा है तो हमारा मॉडर्न टेक्निक्स एंड आयुर्वेदा का मिक्स हॉस्पिटल है। और ये गुरुकुल हॉस्पिटल है हरियाणा में, रोहतक में है, हुडा कॉम्प्लेक्स जगह है, जिसकी लोकेशन आप जाएंगे गूगल पे भी तो मिल जाएगी आराम से। ठीक है। और वो हमारे बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, पुराने पेशेंट्स का भी हम उनको नंबर दे देते, कर लो भाई बात, कॉन्टेक्ट भी ले लो भाई, बात कर सकते हैं आप एक दूसरे पेशेंट के साथ ना। ठीक है। कुछ ये झोला छाप होते हैं उनके पास तो नकली पेशेंट होते हैं, असली पेशेंट उनके ट्रैप में आ जाता है, वो नकली पेशेंट उसको बातों में घुमा देते। हम तो असली पेशेंट को कर लो भाई बात, किसी को ठीक लगा तो ठीक बताए, जिसको ठीक ना लगा वो भी बताए, है ना। तो हमारी तरफ से यहाँ तो आजाद पंछी की तरह रखते हैं पेशेंट को। उसका जो कुछ पेशेंट तो आते हैं वो कहते हैं जी हमें जिनका ऑपरेशन हो रखा है उनसे मिला दो, मिल लो भाई,
जाओ आईसीयू में मिल लो या पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड उसमें जाके मिल लो, अच्छे से बात करो, सब करो, जैसा जिसको ठीक समझ में है फिर वैसे करो। हम तो पूरी एनर्जी झोंक के रखते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स की भी, आयुर्वेदा की भी, पंचकर्मा है ना, सब फिजियोथेरेपी सब कुछ लगा देते हैं ताकि पेशेंट जल्दी जल्दी फिट होके अपने घर जाए, काम पे लौटे। ज्यादातर लोग काम छोड़ जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम 3, 4, 5 दिन में जब भी पेशेंट को कहते हैं कि बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए और अपना जो रूटीन के काम है धीरे धीरे उसको अख्तियार कर लीजिए और काम धंधे नहीं छोड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी जी।